साथ नहीं खड़ा होता तो पूरे दुनिया में सभी दलों के नेताओं को क्यों भेजा इन्होंने? कौन गया पैरवी करने भारत की, इस देश की सेना की, इस देश के लोगों की? कौन गया? यही विपक्षी लोग गए। आप तो विश्वगुरु बन रहे थे, कपड़ा बदल बदल के घूम रहे थे पूरी दुनिया में। जब आपको लग गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तब आपको विपक्ष के ही लोग याद आए ना। तो गाली देने के लिए विपक्ष बना है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए विपक्ष। तो हो तो सकता है, पंजाब में अगर 3 साल में हो सकता है, दिल्ली में 5 साल में हो सकता है, तो हो तो सकता है। पंजाब में जो किया मैं चाहूंगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। धन्यवाद सर। आप सब जानते हैं कि 2022 में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के हरमन प्यारे नेता भगवंत मान जी पंजाब की जनता के बीच में गए थे और पंजाब के लोगों से ये अपील की थी कि हमें एक मौका दीजिए, हम पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। और मैं ये समझता हूं ये पंजाब ने अपनी सोच बताई कि एक ऐतिहासिक मैंडेट 117 में से 92 सीट्स भगवंत मान जी को दी और हमारी सरकार बनी। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि मुझे सबसे पावर महकमा, ये बच्चों का महकमा, शिक्षा महकमा पंजाब में मिला। मैंने जब इस सफर की शुरुआत की जिसको हम पंजाब शिक्षा क्रांति बोलते हैं, और ये कोई केवल आंकड़े नहीं, ये पंजाब के सरकारी स्कूलों की सच्चाई थी। पंजाब में 2022 में लगभग 4 लाख बच्चे, 28 लाख में से 4 लाख बच्चे जमीन पर बैठते थे, उनके बैठने के लिए फर्नीचर नहीं। पंजाब में 8000 से ज्यादा स्कूलों में 4 दीवारी तक नहीं थी। भाव यह कि हर तीसरे स्कूल में 4 दीवारी के बिना था। ऐसे 3200 कुल ऐसे स्कूल थे जहां पर वॉशरूम नहीं था, और अगर था तो वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। और जब मैं स्कूलों में जाता था, ऐसे स्कूलों में मुझे ऐसी बच्चियां मिली और मेरे आंखों वो इतने इमोशनल पल थे जब एक बच्ची ने जो 9वीं कक्षा में पढ़ती आकर बोला कि सर मुझे पता है कि मैं 8 घंटे कैसे कंट्रोल करता हूं, और जब छुट्टी होती है तो सबसे पहले मैं घर भागती हूं। ये हमारे सरकारी स्कूल के वहां से लेकर जो आम आदमी पार्टी की पहचान है शिक्षा, मान साहब के नेतृत्व में आज जब आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं आज पंजाब में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो जमीन पर बैठता हो। हर बच्चे के लिए एज एप्रोप्रिएट फर्नीचर है उनके स्कूलों में। पंजाब में एक भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहां 4 दीवारी ना हो। पंजाब में एक भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहां साफ सुथरा वॉशरूम लड़के और लड़कियों के लिए ना हो। और यही नहीं, हमने इससे आगे पहुंचे। आज पंजाब देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसका हर एक स्कूल वाईफाई है, हर स्कूल में साफ सुथरा पीने वाला पानी है। हमने अपने सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स, देश के किसी राज्य के सरकारी स्कूलों पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, एक्स आर्मी मैन सिक्योरिटी गार्ड्स। हमने अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कैंपस मैनेजर, और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसके साथ साथ अपने शिक्षकों को, अपने टीचर ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। अपने टीचर्स को, हमने अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा, हमने अपने प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड भेजा, हमने अपने हेडमास्टर्स को अहमदाबाद भेजा, हमने अपने साइंस टीचर्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर भेजा, हमने अपने बच्चों को इसरो भेजा, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए। और आज 3 साल बाद आज यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के सारे शिक्षा मंत्री बनाए थे। कोई किसी राज्य का शिक्षा मंत्री ये नहीं बता सकता कि उनके राज्य में से कितने बच्चों ने नीट पास किया, जेई पास किया। पर मैं आपको पंजाब की, क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है, मैं आपको पंजाब की रिपोर्ट बताता हूं। इस साल का हमारे जेई मेंस में 260 बच्चे सरकारी स्कूलों से जेई मेंस क्लियर किया। देश का सबसे मुश्किल एग्जाम, रादर दुनिया का जो सबसे टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम्स हैं, जेई एडवांस, उसमें हमारे 44 बच्चे सरकारी स्कूलों के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सीधे आईआईटी में आ जाएंगे। 800 से ज्यादा बच्चों ने नीट का परीक्षा पास की है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का शानदार नतीजा रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा कराया गया हुआ एक जो परख, नैस जिसको हम बोलते हैं, नेशनल असेसमेंट सर्वे, एनसीईआरटी के द्वारा गए, उसके नतीजे आए। पूरे देश में पंजाब नंबर 1 पर आया। हमने जो हाई लिटरेसी स्टेट्स है जैसे केरला, उनको भी पीछे छोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है हम अपने बच्चों के लिए। और अब हम इससे आगे, हम अपने बच्चों के लिए एआई के ऊपर, पंजाब पहली स्टेट है जो 400 करोड़ रुपए खर्च रही है अपने स्कूल्स में एआई लैब्स। हमारे लगभग हर स्कूल में 2 ऐसे क्लासरूम्स हैं जिसमें हमने इंटरेक्टिव पैनल्स लगा दिए हैं। शिक्षा हमारे लिए हमारी राजनीति का धर्म है।
हम पंजाब, और ये सारे नतीजे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस सर्च करिए। आज स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेने के लिए लाइनें लगती, एक एक सीट के लिए 200 बच्चे इम्तिहान। सरकारी स्कूलों के प्रति जो सोच थी समाज की, वो बदल गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी करके दिखा और पंजाब में भी करके दिखा, और आने वाले दिनों में हम और बहुत कुछ पंजाब में करने जा रहे हैं। थैंक यू अर्जुन। मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा क्रांति हुई, पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है, खाली आम आदमी पार्टी के लिए शिक्षा क्रांति केवल वहां के लिए नहीं है जहां सरकारें हैं। संजय भाई ने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से हर एक राज्य में शिक्षा क्रांति खड़ी कर सकती है, और जो प्लान बनाया संजय भाई के नेतृत्व में, उसको लेके फिर बाद में वो संसद में भी जाएंगे। तो मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा उत्तर प्रदेश और फिर किस तरह से पूरे देश के प्लान को आप संसद में लेके जाएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के आंदोलन के बारे में मनीष जी ने आपको जानकारी दी। 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी। दिल्ली में 10 साल तक हम रहे, पंजाब में लगभग 3.5 साल हो चुका है। और जब आम आदमी पार्टी की आप बात करते हैं तो आपको 2 प्रमुख मुद्दे सबसे ज्यादा याद आते हैं, बिजली, शिक्षा। फ्री बिजली कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। फ्री और अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, कौन याद आता है? आम आदमी पार्टी। अच्छे फ्री पानी, आम आदमी पार्टी। तो अगर आपको झगड़ा कराना हो, नफरत फैलाना हो, तो आपको बीजेपी याद आती है। झालावाड़ में बीजेपी याद आती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद करने के फैसले पर बीजेपी याद आती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पर बीजेपी याद आती है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पर बीजेपी याद आती है। लेकिन शानदार ऐसे स्कूल जहां पे स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ हो, एथलीट के ग्राउंड बने हो, हॉकी के ग्राउंड बने हुए, तो आपको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल याद आते हैं। तो पंजाब में वहां के स्कूल ऑफ एमिनेंस आपको याद आते हैं। यानी शिक्षा जो है वो आम आदमी पार्टी की राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। हम मानते हैं राजनीति शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, बिजली पे होनी चाहिए, पानी पे होनी चाहिए, आम इंसान की जरूरतों पे होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया गया, 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद किए गए, अभी 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला योगी जी की सरकार ने लिया। 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश उन्होंने जारी कर दिया। उसके लिए आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में जा रहे हैं। जब हम जाते हैं तो हमारा अनुभव क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां मजदूर का बच्चा पढ़ता है, वहां बेवा का बच्चा पढ़ता है, वहां किसान का बच्चा पढ़ता है, वहां दलित समाज के लोगों का बच्चा पढ़ता है, वहां पिछड़े वर्ग के लोगों का बच्चा पढ़ता है, वहां वो बच्चा पढ़ता है जिसका बाप मजदूरी करता है, अपने बच्चे को सुबह छोड़ के आता है, मां उसको दोपहर में जाती है लेने के लिए। जो अपने बच्चों को मिड डे मील के लिए स्कूल में भेजते हैं, वो बच्चा वहां पे पढ़ता था। आपने उन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया और कहते हैं संख्या कम हो गई। वहां पे नमक रोटी खाने को दी जाती है बच्चों को मिड डे मील में, भात और नमक दिया जाता है मिड डे मील में खाने के लिए। बैठने के लिए इंतजाम नहीं है डेस्क बेंच का, जिसका जिक्र हरजोत जी कर रहे थे। और मनीष जी, मैं अगर चाहूंगा आप कभी खाली हो और मौका मिले तो आप चलिए उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर एक स्कूल है, 30 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं है। पंखा कूलर तो छोड़ दीजिए, आप कनेक्शन नहीं है बिजली का। ऐसे हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश में है। तो आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप तो देश को अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को आप अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं, इसलिए कि उनके दिमाग में आप नफरत का जहर घोल सकें। आप उनको उनका वोट हासिल करने के लिए सिर्फ आप उनको झगड़े, लड़ाई, नफरत की राजनीति में उलझा के रखना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के ऊपर राजनीति करती है, स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति करती है, ये मुद्दा नहीं कि हम कहां सत्ता में हैं, नहीं है। पंजाब में है तो आज की तारीख में बेहतर काम कर रहे हैं। दिल्ली में थे 10 साल, हमने बेहतरीन काम करके दिखाया। और आज अफसोस होता है जब टीचर्स और उनके बाउंसर्स, प्रिंसिपल्स उनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर
जब अभिभावक जाते हैं बच्चों के, कहा जाता है 80% बढ़ी हुई फीस देना है। कहते साहब पैसे नहीं, धक्के मार के उनको निकाल दिया जा रहा है। इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, बाउंसर से धक्के मार के निकाल दे रहे हैं बच्चों के अभिभावकों को। हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी 10 साल थे शिक्षा मंत्री, केजरीवाल साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। किसी स्कूल से ऐसी कंप्लेंट आई कि बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दी गई हो और उनके अभिभावकों को कोई भी स्कूल का मालिक हिम्मत थी कि कह देता कि आप घुस नहीं सकते स्कूल के अंदर, आपका बच्चा घुस नहीं सकता? रोते बिलखते बच्चों की तस्वीरें आ रही सिर्फ 4 महीने में दिल्ली के अंदर। तो इसलिए जहां हम हैं वहां काम करेंगे, जहां हम हैं वहां पर बेहतरीन शिक्षा का मॉडल देकर दिखाएंगे देश और दुनिया को, और जहां हम नहीं हैं वहां सरकारों को मजबूर करेंगे कि तुमको बच्चों को स्कूल देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारी लड़ाई सड़क पर, संसद में और सुप्रीम कोर्ट तक, तीनों जगहों पर लड़ाई जारी रहेगी। हम पीआईएल भी दाखिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे। 2 अगस्त को पूरे यूपी में हम लोग 2 अगस्त को हम लोग जो है वो लखनऊ के अंदर बड़ा एक आंदोलन करेंगे। उसके पहले 2-3 बार हमने पूरे प्रदेश भर में हर जिले में आंदोलन किया। हम बच्चों के गांवों में जा रहे हैं, उनके स्कूलों पे जा रहे हैं जो स्कूल बंद हुए हैं, वहां अभिभावकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आवाज आगे भी हम लोग बुलंद करते रहेंगे। सर, इसके अलावा पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने जानकारी दी कि पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकी मारे गए। अब ये आज मारे गए? देखिए, अभी आप तुरंत मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसा भी सुनने में आया था कि जो तस्वीरें पहले जारी की गई थी उसको बाद में इनकार किया गया कि नहीं, ये तस्वीरें आतंकवादियों की नहीं है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी किस आधार पे बात कह रहे हैं, पहले उसको देखा जाए, समझा जाए, तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष की जो रंग है एक तरीके से वो उड़ जाता है जब वो ये बताते हैं, तो विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं होता है खुशी मनाने के लिए कि आतंकी मारे गए। नहीं, तो विपक्ष अगर साथ नहीं खड़ा होता, तो पूरे दुनिया में सभी दलों के नेताओं को क्यों भेजा इन्होंने? कौन गया पैरवी करने भारत की, इस देश की, इस देश की सेना की, इस देश के लोगों की? कौन गया? यही विपक्ष के लोग गए। आप तो विश्वगुरु बन रहे थे, कपड़ा बदल बदल के घूम रहे थे पूरी दुनिया में। जब आपको लग गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तब आपको विपक्ष के ही लोग याद आए ना। तो गाली देने के लिए विपक्ष बना है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए विपक्ष बना है, सरकारों को गिराने, विधायकों को तोड़ने के लिए सिर्फ विपक्ष बना है। ऐसा अगर मोदी जी और उनकी पार्टी मानती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस खबर के बारे में पूरी जानकारी लेके तब पता, अगर आतंकवादी मारे गए उसके क्या तथ्य सरकार रख रही है उसको देखते हैं। मनीष जी, आज यहाँ दिल्ली में पानी भरा हुआ है, हर जगह जलभराव देखने को मिला, ट्रैफिक जाम की पूरी सड़कों पर 2 लोगों की मौत भी हुई है, दीवार मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि 6 महीने के, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने के अंदर अंदर भाजपा की सरकार ने दिल्ली के लोगों को रुला दिया है। प्राइवेट स्कूलों से लेकर बिजली के बिलों से लेकर सारी चीजों पर। और अब आप जो बता रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और किस तरह से, मतलब सफाई कर्मचारियों के ठेकेदारों से पैसे ले लेके खा जाते हैं इनके लोग। जिन सफाई कर्मचारियों को काम करना था, जिनको इक्विपमेंट्स मिलने थे, वो तक नहीं दे रहे हैं। सफाई करने वाली कंपनियों के पैसे खा जा रहे हैं इनके लोग। कहां से सफाई होगी?